बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हमारे एक सीनियर एंकर पर्सन हैं इमरान रियाज खान। उनकी एक वीडियो में चंद अकायद बयान किए गए हैं। जब हम लोगों को बताते हैं तो वो लोग यकीन नहीं करते और अजीब अजीब सी दलीलें देते हैं, गढ़ते हैं। पता नहीं हम क्या खुराक खाते हैं कि हमें कुछ और समझ आता है, और ये लोग क्या खुराक खाते हैं जो इनको कुछ और समझ आता है। गैरत और शर्म का तकाजा है कि जो पाकिस्तान के हक़ में बात जहाँ आ जाए हमारे साथ को मान लेनी चाहिए, और जहाँ पे किसी इंसान के मानने की बात आ जाए, अगर उसके बराबर मुल्क की इज़्ज़त है, मुल्क का वक़ार है, तो उसको छोड़ दिया जाए। तो हम आज ये इमरान रियाज खान साहब की एक वीडियो देखेंगे और वहाँ से हम ये मुआवजा करेंगे, ये नतीजा अखज़ करेंगे कि आया अपोजिशन चाहती क्या है और वो क्यों हुकूमत के रास्ते में रोड़े अटकाती है, और हर वो जायज़ काम जो हुकूमत करना चाहती है वो अपोजिशन रोकना चाहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। यहाँ पे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की एक ट्वीट है, उसके अलावा और बहुत सारे लोगों ने की है और लगातार वो ये कर रहे हैं। और नया प्रोपेगेंडा ये है कि इमरान खान साहब की तनख्वाह बहुत ज़्यादा है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की। ना सिर्फ तनख्वाह बहुत ज़्यादा, 24 लाख रुपये तनख्वाह का दावा किया गया। अब वो 24 लाख रुपये एक साल की तनख्वाह है, उसको एक महीने की बनाकर पेश कर रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि तो करोड़ों में बनती है, बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। 24 लाख रुपए एक महीने की तनख्वाह नहीं है, ये एक महीने की तनख्वाह 2 लाख रुपए है, और जो पूरे साल की तनख्वाह है वो 24 लाख रुपए। यहाँ पे साद रफ़ीक साहब का ये क्लेम है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस और वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के अखराजात पे 18 करोड़ 40 लाख रुपए का इजाफा हो गया और सालाना अखराजात 92 करोड़ हो जाएंगे उनके। और इससे पहले वो गालियाँ देते थे वज़ीर-ए-आज़म को ज़्यादा पैसे खर्चने पर, और सिर्फ 2 मुलाजिम रखने का और सादगी का उन्होंने दर्ज दिया, लेकिन सालाना खर्चा 92 करोड़ है। ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का क्लेम है और बहुत सारे लोग भी ये क्लेम कर रहे हैं। तो आए ज़रा पोस्टमार्टम करते हैं और असल चीज़ आपके सामने रखते हैं कि इमरान खान साहब में और साबिक हुक्मरानों में कितना खर्चा करने का मुकाबला है और कौन ज़्यादा खर्चा कर रहा है, कौन कम खर्चा कर रहा है। जरदारी साहब के दौर की तो आप बात ही नहीं कर सकते, तब तो एक अजीब ही मौज इस मुल्क में लगी हुई थी, तो उतना पीछे मैं नहीं जा रहा। लेकिन गिलानी साहब का कुछ मैं आपको डाटा आपके सामने रखूंगा ज़रूर। लेकिन आप ये देखें 2014-15 के अंदर वज़ीर-ए-आज़म हाउस का खर्चा कितना था, 779 मिलियन सालाना खर्चा था 2014-15 में, 779 मिलियन। फिर उसके बाद आ जाए 15-16 में मियाँ नवाज शरीफ साहब थे वहाँ पे अपने पूरे लाओ लश्कर और फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर 8-10 घर बने हुए हैं। उन घरों के अंदर प्राइम मिनिस्टर के रिश्तेदार रहते थे, यानी मरियम नवाज साहबा पूरा टब्बर वो वहाँ पे, हुसैन नवाज साहब की पूरी फैमिली वहाँ पे, फलां रिश्तेदार है पूरी फैमिली वहाँ पे, कोई करीबी दोस्त है उसकी पूरी फैमिली वहाँ पे, मेहमान आ रहे जा रहे उनके लिए भी घर वहाँ पे। तो इस तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर एक पूरा अयाशी का सामान मैसर है अभी भी, और इसको इस्तेमाल करते रहे हुक्मरान। मैं जब प्राइम मिनिस्टर हाउस गया था थोड़ा सा पहले, तो मैंने वहाँ के स्टाफ से पूछा कि मुझे आप बताएं। उन्होंने कहा जी ये जो सड़क है ना जहाँ से आप अंदर आए हैं या बाहर जा रहे हैं, यहाँ से अब सरकारी गाड़ियाँ सिर्फ आती जाती हैं या वो लोग जिनका काम होता है। मैंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा जी यहाँ पे अब इजाफी फैमिलियाँ नहीं हैं। इमरान खान साहब की अगर अपनी फैमिली यहाँ पे मौजूद हो तो हो, वरना यहाँ पे कोई फैमिली नहीं रहती। खान साहब अभी भी बनीगाला में रहते हैं। ये जितने मकानात अंदर मौजूद हैं इजाफी, इनके अंदर कोई ख़ानदान नहीं रहता। यानी वो जो 10 ख़ानदान नवाज शरीफ साहब ने रखे हुए थे, गिलानी साहब ने भी कोई 10 ख़ानदान रखे हुए थे, वो सारे वहाँ से उड़न छू। अब प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर कोई इजाफी बंदा ख़ानदान वहाँ पे अयाशी के लिए नहीं रहता। इजाफी अमला जो है वो वहाँ से दूसरे महकमों में शिफ्ट कर दिया गया है। 2015-16 में मियाँ नवाज शरीफ और उनके अहले खाना और रिश्तेदारों और दूर दराज से आने वाले उनके मेहमानों की खातिर तवादा के लिए जो खर्चा था एक साल में 881 मिलियन रुपए, ये पाकिस्तानियों का खून पसीने का पैसा है, मजदूर की कमाई है, मेहनत कश और किसान की कमाई है, 881 मिलियन रुपए। और फिर 2016-17 में
842 मिलियन रुपए, 2017-18 में 917 मिलियन रुपए, और 2018-19 में फिर ये अमाउंट कुछ कम होती है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब जब चले गए तो बाद में शाहिद खाकान अब्बासी साहब आ गए, तो कुछ खर्चा कम हो रहा था। मैं ये डाटा आपके साथ शेयर कर देता हूं ताकि ये कंफर्म हो जाए कि इमरान खान साहब ने कितना पैसा खर्च किया और बाकियों ने कितना खर्च किया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दौर में जो पीएम ऑफिस है उसके अखराजात, जो बजट उसमें रखा गया 2017-18 में, वो था 485 मिलियन रुपए, लेकिन वो कम पड़ गया और 63 मिलियन ज़्यादा खर्च हुए। अब आ जाता है इमरान खान साहब का दौर 2018-19, 514 मिलियन रुपए रखे गए, 186 मिलियन कम खर्च हुए, 29% बच गए। फिर पैसों को कम किया गया, 474 मिलियन रखे गए, खर्च हुए 150 मिलियन मजीद कम खर्च किए और 21% फिर बचा लिए। अगले साल दोबारा और कम किए गए, 474 मिलियन रखे गए, 182 मिलियन उसमें से भी बचा लिए और 28% फिर कम खर्च हुए। तो इमरान खान साहब के दौर में तीनों दफा जो पैसा बचाया गया वो लगभग बनता है कुछ 518 मिलियन के करीब, इतनी अमाउंट बनती है जो बचाई गई है। अब आ जाए पीएम ऑफिस का जो अखराजात हैं उसकी तरफ। यहाँ जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दौर में रखा गया था वो 517 मिलियन था, उन्होंने फिर भी 8 मिलियन ज़्यादा खर्च किया और 525 मिलियन रुपए खर्च किए। इमरान खान साहब के दौर में 472 मिलियन रखा गया खर्चा, लेकिन 148 मिलियन कम खर्च किया, पैसे बच गए। फिर अगले साल उसको मजीद कम किया गया, 389 मिलियन रखा गया, 389 मिलियन, उसमें से 201 मिलियन कम खर्च किया, यानी 201, आधे से भी कम पैसे खर्च किए और 38% फिर दोबारा बच गए। फिर अगले साल का जो है 2020-21 का, वो दोबारा 389 मिलियन रखा गया, फिर 216 मिलियन, यानी यहां पे भी 565 मिलियन रुपए पाकिस्तानियों के बचाए गए। तो इमरान खान साहब ने कम पैसे खर्च किए। आ जाए कैंप ऑफिसेज। कैंप ऑफिस होता है कि अगर आप वज़ीर आज़म या वज़ीर आला हैं तो आप किसी और दफ्तर को भी वज़ीर आज़म हाउस या वज़ीर आला हाउस आप बना सकते हैं, वो कैंप ऑफिस आपका बन जाता है। तो सरकार वहाँ का सारा खर्चा उठाती है और वहाँ के सारे मामला सरकार के पास चले जाते हैं। अब मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में एक कैंप ऑफिस बनाया रायविंड में, जहां उन्होंने 2717 पुलिस वाले लगवाए थे। रायविंड में 2717 पुलिस वाले ड्यूटी देते थे। एक छोटे मोटे शहर में इतने पुलिस वाले नहीं होते जितने सिर्फ एक घर की ड्यूटी के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब ने लगा दिए थे। और 4 अरब 30 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किया कैंप ऑफिस में। 4 अरब 30 करोड़ रुपया नवाज शरीफ साहब ने कैंप ऑफिस में खर्च कर दिया, यानी 430 करोड़ रुपए गरीब लोगों के। यूसुफ रज़ा गिलानी ने 5 कैंप ऑफिस बनाए और उन्होंने 570 मिलियन पाकिस्तानी खर्च कर दिए। जरदारी साहब ने 2 कैंप ऑफिस बनाए, उन्होंने 260 करोड़ रुपए पाकिस्तानी जो है वो खर्च कर दिए, यानी 2 अरब 60 करोड़ पाकिस्तानी उन्होंने खर्च कर दिए अपने कैंप ऑफिस के ऊपर। और वहां पे 245 गाड़ियां भी ले गए सरकारी, जबकि 656 पुलिस वालों की भी ड्यूटी वहां पे लगवाई। शहबाज शरीफ साहब ने 2 कैंप ऑफिस बनवाए और उन पे 572 मिलियन खर्च किया। ये थे इनके अय्याशी के रिकॉर्ड जो ये पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में लगाते रहे। अब इमरान खान साहब ने कितने कैंप ऑफिस बनाए और कितना पैसा खर्च किया आवाम का, तो उन्होंने एक भी कैंप ऑफिस नहीं बनाया, 1 रुपया भी किसी कैंप ऑफिस के ऊपर खर्च नहीं हुआ। ये फ़र्क है जी नवाज शरीफ का, जरदारी साहब का और गिलानी साहब का और शहबाज शरीफ साहब का, थोड़ा सा फ़र्क है। एक जो है वो कैंप ऑफिस बनाता है और अरबों रुपया लगा देता है, दूसरा नहीं बनाता, वो नहीं लगाता। अब आ जाए आप गैर मुल्की दौरों की तरफ, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है और कुछ और चीज़ें भी आपको बड़ी ज़बरदस्त मैं बताता हूँ, आपकी आंखें खुल जाएंगी अभी देखकर। एक तो ये ज़हन में रखें कि इमरान खान साहब ने कोई भी तोहफा कबूल नहीं किया। जितने तोहफे सरबराह मुमलिकत को मिले हैं वो सारे उन्होंने कौमी खजाने को दे दिए हैं। तोशा खाना पाकिस्तान को जाएंगे, पाकिस्तान के खजाने के हैं और वो सारे उन्होंने कहा नीलामी करो, बेचो इनको और जो पैसा आता है वो पाकिस्तान के खजाने में जमा कराओ। मुझे कोई कीमती घड़ियां, तलवारें, गिफ्ट, फैशन को सोने की बनी हुई बहुत सारी और चीजें, गाड़ी, जो कुछ भी तोहफा, कालीन, कुछ भी उनको मिला वो अपने घर नहीं लेकर गए। उन्होंने कहा जी दो सारा। और यहां पे जो कौम को देने के लिए भी हार दिया था ना तुर्क सदर की बीवी ने, वो गिलानी साहब अपने घर ले गए थे। ये फर्क है, इस तरह सोचने का फर्क है।
तोशा खाना का केस चल रहा है नवाज शरीफ और जरदारी पे कि गिफ्ट में मिलने वाली गाड़ियां, तोशा खाना की गाड़ियां इंतहाई कम कीमत में अपने घरों में ले गए। वो पैसा भी पे नहीं किया जो करना था। और इमरान खान साहब ने एक भी चीज़ नहीं रखी, वो सारी की सारी उन्होंने कौम को दे दी कि जनाब मैं वज़ीर आज़म हूँ आपका, मुझे आपने वोट डालें। ये तोहफा वज़ीर आज़म को मिला है, ये ओहदा आपका है, ये तोहफे भी आपके हैं, वो कौम को दे दिए। कोई एक चीज़ वो अपने घर नहीं लेकर गए अब तक। ये सरकारी रिकॉर्ड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आ जाए गैर मुल्की दौरे। नवाज शरीफ साहब ने 92 दौरे किए बैरून मुल्क, और एक तो दौरे बहुत ज़्यादा करते थे, बच्चे बाहर हैं तो वो भी सरकारी दौरे पे जाते हैं, उम्रा वो भी सरकारी दौरे, हर चीज़ सरकारी दौरा ही होता था। तो मियाँ साहब ने 1 अरब 80 करोड़ रुपया खर्च दिया कौम का बैरून मुल्क दौरों पर, क्योंकि लंबी लंबी फोर्सेस, सहाफ़ियों की एक फ़ौज, नफर मौज, पीछे पूरे ख़ानदान और पूरी फैमिली के लोग, सबको लेकर निकल जाते थे मियाँ साहब दौरे पे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब 19 दौरे किए, 260 मिलियन उन्होंने खर्च कर दिया। इसमें वो दौरा भी है जहाँ अमेरिका में कपड़े उतरवाए थे उन्होंने। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब 48 दौरे किए, 572 मिलियन इस कौम का खर्च कर दिया। राजा परवेज अशरफ 9 दौरे किए, सिर्फ 9 दौरों पे 107 मिलियन रुपए खर्च किए। यानी अगर एक दौरा भी देखें तो एक दौरा उनका 1 करोड़ से महंगा पड़ रहा था। जरदारी साहब के उन्होंने जो दौरे किए वो 134 दौरे किए, रिकॉर्ड पाकिस्तान में ज्यादा दौरे किए, लेकिन पैसे मियां नवाज शरीफ से थोड़े से कम खर्चे हैं। उन्होंने 142 करोड़ रुपया खर्च किया है बैरून मुल्क दौरों पर। नवाज शरीफ ने 180 करोड़ खर्च किया, जरदारी साहब ने 142 करोड़ खर्च किया बैरून मुल्क दौरों के ऊपर। इमरान खान साहब ने 26 दौरे किए गैर मुल्की 3 सालों में, और उन पे 176 मिलियन, बहुत कम अमाउंट उन्होंने खर्च किए। जमीन आसमान का फर्क है। जितने में दौरा नवाज शरीफ साहब करते थे उसके 20% पैसों के अंदर इमरान खान साहब दौरा मुकम्मल करके आ जाते हैं, और बाद औक़ात उनसे भी कम पैसों में अपना दौरा मुकम्मल करके वापस आ जाते हैं। तो ये है जी फर्क। अब एक चीज़ और है, वो भी आपके सामने रख देता हूं मैं। सवाबदीदी फंड्स, ये जो सवाबदीदी फंड होते हैं ना, ये होते हैं कि ये वज़ीर आज़म को और वज़ीर आला के पास बजट के अंदर कुछ फंड्स होते हैं जिनको वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बादशाहों के लिए, यानी पुराने दौर में आपको याद है ना, कोई बादशाह कोई अच्छा शेर सुना दे तो बादशाह अपनी माला उतार के उसको दे देता है, सवाबदीद है बादशाह की। या खजाने से अशरफियाँ निकाल के इसको दे दो तो ये सवाबदीद है बादशाह की, ये उसकी सवाबदीद होती थी। तो सवाबदीदी फंड एक पाकिस्तान के अंदर क्रिएट किया गया, बनाया गया हुक्मरानों को खुश रखने के लिए कि आप जिसको जो दिल करे वो दे दें। मिसाल के तौर पे हुक्मरान ने किसी से गाना सुना और पूछा कि बहुत अच्छा आपने गाया, आपको क्या पसंद है, आप बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वो जो फलां शहर में घर दे दें, वो इसको घर बना के दो, वो सवाबदीदी फंड के अंदर से हो गया। फलां को तोहफा दे दो, सवाबदीदी फंड के अंदर से गया। फलां को फलां चीज़ दे दो, सवाबदीदी फंड के अंदर से गया। फलां मैंने को इतना पैसा निकाल के दे दो, वो अपने इलाके में लगाना चाहता है, चाहे वो खा जाए, को पूछ नहीं सकता, क्योंकि सवाबदीदी फंड का कोई सवाल जवाब है ही नहीं। इन्होंने पहले सवाबदीदी फंड का तरीका निकाला और फिर ये तरीका निकाला कि उसके बारे में कोई पूछताछ नहीं हो सकेगी। कोई कानून ऐसा नहीं है जो आपसे ये पूछे कि सवाबदीदी फंड आपने, क्योंकि वो सवाबदीदी है, आपसे सवाल नहीं हो सकता। तो जरदारी साहब ने, गिलानी साहब ने सवाबदीदी फंड जो है वो उड़ा के रखा, बड़ी तबाही फिरी इन लोगों ने। फिर आया मियां नवाज शरीफ साहब का दौर। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने जो सवाबदीदी फंड है उसके अंदर क्या किया, मियां साहब ने 21 अरब रुपए सवाबदीदी फंड से खुद इस्तेमाल किए, जाती तौर पे खुद, कि ये मेरा सवाबदीदी फंड है, ये बना दो, ये ना बनाओ, ये कर दो, ये ना करो, इसको दे दो, फलां को ये दे दो। सवाबदीदी फंड में 21 अरब रुपए मियां साहब ने खुद खर्च किए। अब वो कहाँ खर्च हुए, किन दोस्तों के पैने पे खर्च किए, किस लेवल पे खर्च किए, वो आप मजीद इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। 30 अरब रुपया मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने MNAs को दिए सवाबदीदी फंड में से, ताकि उनसे भी कोई जवाब ना ले सके। 30 अरब रुपया MNAs को दे दिया सवाबदीदी फंड के अंदर से, जाओ जाके खर्च करो, आपको कोई नहीं पूछेगा। और फिर हुआ भी ऐसे ही। अब 2013 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मना कर दिया था एक फैसले के जरिए से कि सवाबदीदी फंड के आप इनको बंद करें, जो करना है कानून के मुताबिक करें, जो करना है बजट के अंदर लिखकर करें। पाकिस्तान है, कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है कि आपने सवाबदीदी फंड, बादशाह तो नहीं है यहाँ पे कि सवाबदीदी फंड आपने रखे हुए जिसको जो दिल किया आप नवाज रहे हैं और दे रहे हैं। लिहाजा सवाबदीदी फंड का इस्तेमाल जो है वो 2015 में मियां नवाज शरीफ साहब ने ऐसे किया कि अपने हर MNA के लिए 20 मिलियन के सवाबदीदी फंड जारी कर दिए एक साथ, 20 मिलियन के सवाबदीदी फंड्स। अब ये 20 मिलियन जो था ये दिया कैसे, हमजा शहबाज और कैप्टन सफदर,
इन दो लोगों की ड्यूटी लगी कि आपने देने हैं, आपने फैसला करना है किसको देने हैं और किसको नहीं देने। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 33 MNA थे उनको छोड़ के बाकी सबको ये सवाबदीदी फंड दिए थे। अब इमरान खान साहब के पास भी सवाबदीदी फंड है। उन्होंने सवाबदीदी फंड कितना खर्च किया? 1 रुपया भी नहीं। इस वक्त जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने सवाबदीदी फंड में से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। और ये ऐसा पहली दफ़ा हो रहा है क्योंकि पीपल्स पार्टी और PMLN इस फंड के बखिए उधेड़ती रही है। ये अपना माल समझ के खाते रहे इसको, जिसका दिल किया उसका पेट भर दिया, जिसको दिल किया उसको कमीशन के लिए दे दिया। लेकिन आज आपके यहाँ पे एक ऐसी हुकूमत है जिसने सवाबदीदी फंड में से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। तो ये फर्क है। प्रोपेगेंडा करने से पहले अपने गिरबान में झांकिए कि आपके हुक्मरान पहले क्या करते रहे हैं और अब क्या कर रहे हैं। अब तक के लिए इतनी जो तरक्कियां इन्होंने की वो सारी दुनिया को पता है। कर्जे लेके कौन सी मैशत चलाई जा सकती है। मैं हैरान हूँ कि कैसे ये लोग, कैसा हमारा कानून रहा है। और अब भी जो हुकूमत कानून को चेंज करने की कोशिश करती है, जब हुकूमत कानून को चेंज करने की कोशिश करती है, मुल्क को किसी रास्ते लाने की कोशिश करती है, तो ये लोग रोड़े अटकाते हैं। हर उस चीज़ में ये लोग जाते हैं, हर उस कानून में ये लोग जाने की सिफारिश करते हैं कि जिससे इनको फ़ायदा हो। इसके अलावा इनके अलावा कुछ भी नहीं है। ये चाहते हैं कि ये कहते हैं कि हम ही जमहूरियत हैं, हम ही पाकिस्तान हैं। अगर हमें नुकसान होगा तो मुल्क का नुकसान है, हमें तकलीफ होगी तो जमहूरियत को खतरा है। तो वीडियो आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मेरा चैनल सच अपना को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अपना मुझे अगर आपको कोई एडवाइस देनी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। शुक्रिया।